नमस्कार दोस्तों। आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है लेकिन बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे बड़ों के व्यवहार में दिखने वाली कुछ नकारात्मक भावनाओं के बारे में, जैसे ईर्ष्या, जलन, निर्दयता और क्रूरता। इन भावनाओं का हमारे संबंधों और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। होम्योपैथी में इनमें कैसे मदद कर सकती है होम्योपैथी, आइए जानते हैं। बड़ों में ये भावनाएं क्यों आती है? सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये भावनाएं क्यों पैदा होती हैं। असुरक्षा की भावना, जब किसी को लगता है कि उसकी जगह कोई और ले रहा है, जैसे काम में या रिश्तों में, तो उनमें ईर्ष्या और जलन की भावना आ सकती है। बचपन के अनुभव, बचपन में उपेक्षा या हिंसा का अनुभव करने वाले वयस्क अक्सर अपने गुस्से या तनाव को क्रूरता के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। तनाव और दबाव, काम, परिवार या आर्थिक दबाव के कारण भी व्यक्ति चिड़चिड़ा और निर्दयी हो सकता है। छिपी हुई बीमारियां, कुछ मामलों में ये व्यवहार किसी मानसिक या भावनात्मक असंतुलन जैसे डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर का संकेत हो सकते हैं। होम्योपैथिक में इन समस्याओं का समाधान, होम्योपैथी इन व्यवहारों को ठीक करने के लिए एक प्रभावी तरीका है। होम्योपैथिक में बहुत कुछ किया जा सकता है जानकारी लेकर के, तो खुद से पढ़ाई करके और डॉक्टर से परामर्श लेकर के आप जो है शरीर से संबंधित तमाम टिपिकल प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी व्यक्ति का स्वभाव, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रख के काम करती है। ये दवाएं मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसको आप किसी डॉक्टर के परामर्श से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर आदमी की दवा अलग अलग होती है और डॉक्टर पोटेंसी निर्धारित कर देगा कि आपको कौन पोटेंसी लेनी है, कौन पोटेंसी नहीं लेनी है। जो सामने रहेगा वही फाइनल करेगा। लेकेसिस दवा बता रहा हूँ, यह दवा ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत ईर्ष्यालु और बहुत ज़्यादा बात करने वाले होते हैं। वे अक्सर दूसरों की निंदा करते हैं और उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। तो ऐसे आदमी को लेकेसिस दवा लेनी चाहिए। दूसरी दवा है इग्नेसिया। ये उन लोगों के लिए है जो अपने दुख को छुपाते हैं लेकिन अंदर से बहुत उदास और ईर्ष्यालु होते हैं। वो अक्सर अचानक उदास हो जाते हैं और उनका व्यवहार अप्रत्याशित होता है। तो ये दवा इग्नेसिया वहाँ पर चलती है। अगली दवा इसमें बताई है स्टेफिस एग्रिया। यह उन लोगों के लिए है जो अपमान सहते रहते हैं, लेकिन जब हद हो जाती है तो उनका गुस्सा अचानक और हिंसक रूप में बाहर आता है। वे अक्सर दूसरों की आलोचना करते हैं। तो स्टेफिस एग्रिया दवा भी यहाँ पर चलती है। अगली दवा है नक्स वोमिका। यह दवा उन लोगों के लिए है जो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, आसानी से गुस्सा हो जाते हैं और जिनमें काम में कोई रुकावट आने पर वे बहुत बेचैन और आक्रामक हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को नक्स वोमिका देकर सुधारा जा सकता है। अगली दवा है हायोसियामस। यह उन लोगों के लिए है जो बहुत ईर्ष्यालु और निर्दयी होते हैं। वे अक्सर बहुत चालाक होते हैं और दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। तो हायोसियामस भी इस तरीके के मानसिक पेशेंट के लिए है, काम करती है। इलाज से पहले डॉक्टर की सलाह क्यों जरूरी है? जैसा मैंने पहले भी कहा कि होम्योपैथिक दवा लेने से पहले डॉक्टर सलाह लेना जरूरी है। व्यक्तिगत इलाज होम्योपैथिक में एक ही बीमारी के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग दवा दी जाती है। कारण का पता लगाना, डॉक्टर व्यक्ति के व्यवहार के असली कारण का पता लगाते हैं और उसी हिसाब से दवा तय करते हैं। सही खुराक, केवल एक योग्य डॉक्टर ही दवा की सही शक्ति और खुराक तय कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी।
अगर आपके घर में कोई इस टाइप का क्रूएल आदमी है, लड़ाका, झगड़ालू, जलनखोर, तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं इन दवाओं से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।